फिलहाल आपको सीधे जापान से सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जापान दौरे में, और ये तोजी मंदिर जो कि एक बौद्ध मंदिर है, और फिलहाल नरेंद्र मोदी तोजी मंदिर जा रहे हैं। जापान में कल काफी अहम बैठक हुई क्योटो में, आज टोक्यो रवाना होंगे, लेकिन टोक्यो रवाना होने से पहले तोजी मंदिर, फिलहाल तोजी मंदिर पहुंचे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत ही जाना माना बौद्ध मंदिर तोजी मंदिर जापान का, और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री फिलहाल मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हैं, और उनके साथ एक बड़ा जापानी दल भी है नेताओं का। और ये सीधे तस्वीरें फिलहाल हम आपको जापान से दिखा रहे हैं। तोजी मंदिर एक बौद्ध मंदिर, काफी ऐतिहासिक मंदिर है जापान का। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन करने पहुंचे हैं भगवान बुद्ध का, और इसके बाद टोक्यो रवाना होने की खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उनका प्लान जो है आज टोक्यो पहुंचने का है। Excuse me, कल कई अहम मामलों में बैठक हुई, जिसमें देश के शहरों के विकास पर सबसे अहम चर्चा और समझौते होने की बातचीत हुई। क्योटो के बौद्ध मंदिर में फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज जापान के उद्योगपतियों से दोपहर के 12 बजे मुलाकात है और करीब 3 घंटे तक चलने की उम्मीद है। और इसके अलावा काशी को क्योटो के तर्ज पर बनाने के उसके डेवलपमेंट के लिए खास बातचीत की गई। क्योटो के मेयर से ये बातचीत हुई थी, और ये पहला कदम है भारत के शहरों के विकास की तरफ, और काशी उसमें सबसे आगे। गौरव सावंत इस वक्त हमारे साथ हैं क्योटो से, आज तक के संवाददाता गौरव, जो कि लगातार सारी खबरें प्रधानमंत्री के इस अहम दौरे की दे रहे हैं। कई अहम बैठक हुई कल गौरव, आज हम देख रहे हैं कि तोजी मंदिर पहुंचे हैं। क्या कार्यक्रम है और किस तरीके से पूरा कार्यक्रम जो है प्लान किया गया है? कितना अहम दिन है आज भारत के लिए? खासा अहम दिन है आज भारत के लिए, और इस समय अगर हम बात करें तो सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जो उनके निजी मित्र भी हैं, दोनों मित्र एक साथ यहाँ पर ऐतिहासिक तोजी मंदिर पहुंचे हैं। ये बहुत पुराना और बड़ा मंदिर परिसर है क्योटो में। 6ठी शताब्दी के बाद से ही यहाँ मंदिर बनने शुरू हो गए थे। भगवान बुद्ध की कई प्रतिमाएं यहाँ इस मंदिर में 8वीं शताब्दी से हैं, और प्रधानमंत्री यहाँ दर्शन करना चाहते थे। समीप उनका एक प्रयास है कि भारत और जापान के लोगों को और अगली पीढ़ी को खासतौर पर एक सांस्कृतिक सूत्र में बांधा जाए, और इसीलिए वो यहाँ इस तोजी मंदिर परिसर में खासा समय बिता रहे हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा को उन्होंने नमस्कार किया। तोजी मंदिर में शिंजो आबे उनके साथ थे। यहाँ बड़ी संख्या में जापानी पर्यटक, जापानी लोग, भारतीय लोग भी आज आए हुए हैं। मोदी सान, श्री मोदी सान जापानी में कहते हैं, तो उनका सम्मान यहाँ लोगों ने किया, लोगों से मिले वो, और अब मंदिर परिसर की परिक्रमा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ। ये तो हुई मंदिर परिसर की बात। इसके बाद काशी और क्योटो को कैसे जोड़ा जाए, उस पर एक विशेष प्रेजेंटेशन होगा प्रधानमंत्री के लिए, जो क्योटो के मेयर करेंगे। समीप
और इसके अलावा एक और अहम बैठक आज बताया जा रहा है कि उद्योगपतियों के साथ भी है, जो कि काफी लंबी चलने वाली। ये भी कहा जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। तो भारत के लिए बड़ा अहम दौरा है कहीं ना कहीं गौरव ये, और ये देखते हुए कि शहरों के विकास की तरफ भी पहला कदम यहाँ पर उठाया गया जापान में जाकर। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है काशी, और उसे क्योटो की तरह आधुनिक बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले चुके हैं। जब उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा था वाराणसी से, तो उन्होंने कहा था कि वाराणसी का कायाकल्प होगा, और उसी का प्रयास है कि क्योटो जैसा शहर, जहां पर 8वीं शताब्दी के मंदिर भी हैं और 21वीं सदी के सबसे आधुनिक उपकरण भी, दोनों साथ साथ कैसे है। इतना साफ शहर, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक आते हैं, फिर भी इतना स्वच्छ, इतना साफ, कार्बन एमिशन न के बराबर, प्रदूषण न के बराबर, पर्यावरण की सुरक्षा, ये सब कैसे काशी में हो सकता है, यही जानने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम आज करेंगे। एक विशेष प्रेजेंटेशन होगा जो क्योटो के मेयर करेंगे, उसके बाद क्योटो के गवर्नर आके नरेंद्र मोदी जी से मिलेंगे, और उसके बाद जो बिजनेस कम्युनिटी है यहाँ की, उनसे भी वो मिलेंगे कि कैसे भारत में और खासतौर पर उनके क्षेत्रों में किस तरह से निवेश को बढ़ाया जा सकता है। समीप, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव सावंत, आज तक के संवाददाता, सीधे क्योटो के बौद्ध मंदिर से ये सारी जानकारी देते हुए। और साफ है कि बहुत ही अहम दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और जो बात सामने आई, गौरव ने जो बताया वो ये है कि क्योटो भी एक धार्मिक शहर है, लेकिन धार्मिक शहर होने के साथ अत्याधुनिक शहर भी है। तो दोनों एक साथ कैसे चल रहे हैं, बिल्कुल उसी तर्ज पर वो काशी को भी बनाना चाहते हैं। आपको बता दें कि मेयर के साथ थोड़ी देर में बातचीत भी है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा मास्टर प्लान है क्योटो का, उसको समझने और उसको भारत में काशी में अप्लाई करने का पूरा प्लान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्योंकि खास तौर पर अगर गौरव सावंत, जो कि आज तक के संवाददाता बता रहे थे, क्योटो की खासियत यह है कि 8वीं सदी के बौद्ध मंदिर भी हैं, लाखों की तादाद में वहां पर पर्यटक आते हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे फिर वो मंदिर देखने के लिए आते हो दूसरे अन्य देशों से। लेकिन कोई प्रदूषण नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, साफ सुथरा शहर, और बिल्कुल उसी के तर्ज पर वो काशी को भी बनाना चाहते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हैं तोजी मंदिर के, बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, बौद्ध मंदिर क्योटो में, और यहां से वो टोक्यो के लिए रवाना होंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई अहम बैठकें हैं आज दिन भर। तो एक बार फिर अहम खबरों की तरफ लौटते हैं, और अभी जो खबरें जो आ रही हैं और बड़ी खबरें हैं, उसमें पाकिस्तान है, और इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा, जो कि 4 दिनों का है, और उपमहाद्वीप के बाहर ये पहला दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया किस तरीके से क्योटो के मंदिर पहुंचे, तोजी मंदिर, जो कि एक बौद्ध मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है और बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। और जो खबरें आज तक के संवाददाता गौरव सावंत दे रहे हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं, वो तोजी मंदिर से भगवान बुद्ध का दर्शन करके निकल चुके हैं। हम तुरंत बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या आज का पूरा दिन का दिनचर्या रहेगा, क्या प्लान है, क्योंकि कई अहम यहाँ पर समझौते, और भारत के शहर वाराणसी, काशी को जिस तरीके से क्योटो में तब्दील करना चाहते हैं, उसमें समझौते भी हुए हैं। मेयर से बैठक भी एक और है। क्योटो, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि एक धार्मिक शहर है, और उसके साथ अत्याधुनिक एक तरह से शहर भी है, आधुनिक और एक पुराना शहर एक साथ कैसे चल रहा है, एक अपने आप में एक उदाहरण है। और बिल्कुल उसी के तर्ज पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही जापान पहुंचे, उन्होंने सबसे पहला काम यही किया, 1 मिनट उन्होंने खराब नहीं किया, और पहले ही मीटिंग में उन्होंने काशी को क्योटो में बदलने की पहल की है, और इस तहत कुछ समझौते भी हुए हैं। क्योंकि क्योटो एक ऐसा शहर है जहां पर लाखों की तादाद में लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, सैलानी आते हैं, और उसके बावजूद बिल्कुल साफ, कोई प्रदूषण नहीं,
और इसके अलावा वो शहर बिल्कुल मॉडर्न शहर भी है। तो ऐसे में काशी ऐसा क्यों नहीं हो सकता, इसी कोशिश इस सबसे पहले यही की गई है। क्योटो के इस दौरे के बाद वो टोक्यो भी रवाना होंगे, जहां पर जापान के बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ उनकी एक बैठक है। और सबसे बड़ी बात यही कि काशी के लोगों को जो उन्होंने वादा किया था उसको निभाने की पूरी कोशिश, और इसी मामले में सबसे पहले करार भी हुआ। जो परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम उन्होंने क्योटो में देखा है, वही वो चाहते हैं कि काशी में भी हो। तो लीजिए, गौरव सावंत आज तक के संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ सीधे क्योटो से हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से 1 मिनट बर्बाद किए बिना गौरव नरेंद्र मोदी ने काशी को क्योटो में तब्दील करने की कोशिश की है, बड़े बड़े दौरे कर बैठक कर रहे हैं। काफी अहम दौरा है, ये देखते हुए कि सब कॉन्टिनेंट से बाहर, महाद्वीप से बाहर पहला दौरा है नरेंद्र मोदी का, और सबकी नजरें उन पर टिकी हुई है कि क्या क्या समझौते, क्या क्या करार वो वहां से करके लौटेंगे। निश्चित तौर पर सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास यही है कि काशी को किस तरह क्योटो की तरह आधुनिक बनाया जाए, किस तरह से स्मार्ट सिटी उनका सपना था कि किस तरह से भारत में 100 नए स्मार्ट शहर हो। स्मार्ट सिटी की परिभाषा क्या है? प्रदूषण न के बराबर, पर्यावरण की सुरक्षा, आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस चौड़ी सड़कें, पानी की निकासी, फ्रेश बिजली, पानी, पुलिस सुरक्षा, ये सारी चीजें हैं जो वो काशी को देना चाहते हैं। काशी भी वैसे ही एक ऐतिहासिक शहर है। क्योटो की अगर बात करें तो क्योटो में 2000 से ज्यादा मंदिर है, 1600 बौद्ध मंदिर है, 400 यहाँ पर शिंतो धर्म के मंदिर है। प्रधानमंत्री यहाँ ये देखना चाहते हैं कि कैसे एक शहर इतना प्राचीन हो सकता है, उसमें इतनी संस्कृति, इतनी सभ्यता अपने अंदर संजोए रह सकता है, और कैसे वही शहर 21वीं सदी का शहर है जिसमें दुनिया भर के पर्यटक आके प्रसन्न रहते हैं। तो यही चीज परिवर्तित करके वो काशी ले जाना चाहते हैं। समीप, इसके लिए यहाँ से अभी उन्होंने तोजी मंदिर में दर्शन किया, और तोजी मंदिर में दर्शन के ठीक बाद उनको एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा जहां पर क्योटो के मेयर और क्योटो के गवर्नर उनको बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने क्योटो की सभ्यता, संस्कृति और मंदिरों को भी बरकरार रखा है और आधुनिक ढांचे में भी उसे ढाल लिया है। समीप, 4 दिन का दौरा है यहां पर। इसके बाद अगला कार्यक्रम क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गौरव? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल मिलाकर 5 दिन और 4 रात यहां पर जापान में है। बहुत अहम दौरा, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा। ये तो एक धार्मिक दौरा क्योटो का रहा। यहाँ पर से एक केनकोजी मंदिर और है, यहाँ पर वहां दर्शन करने जाएंगे। उसके बाद आज दोपहर बाद प्रधानमंत्री टोक्यो जाएंगे, और उनका जो औपचारिक दौरा है, भारत में किस तरह निवेश बढ़ाया जाए, भारत में जो जापानी निवेश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि वो अगले वर्ष के बाद से 2 गुना हो जाए। भारत में स्मार्ट शहर, 100 नए शहर बने, बुलेट ट्रेन अगर संभव है तो बुलेट ट्रेन आए। हम लोग टोक्यो से क्योटो लगभग 500 किलोमीटर का ये सफर है, इसमें बुलेट ट्रेन से आए हैं, और यही सफर मुंबई से अहमदाबाद का भी है। क्या संभव है मुंबई से अहमदाबाद केवल 2.25 घंटे में जाना? कितना पैसा इस पर खर्च होगा? जो इस साल का बजट है उसमें 60,000 करोड़ रुपए बुलेट ट्रेन के लिए अलग रखे गए हैं। क्या जापान से आएगी वो बुलेट ट्रेन, शिनकानसेन, या फिर चीन से आएगी? क्योंकि चीनी बुलेट ट्रेन ये कहा जा रहा है जापान की तुलना में बहुत सस्ती है, लेकिन जापान की जो शिनकानसेन है वो यहाँ की राजदूत हमें बता रही थी दीपा गोपालन वाधवा कि एक्सीडेंट फ्री 50 इयर्स, एक भी फेटल एक्सीडेंट नहीं हुआ है, इंसिडेंट फ्री 50 इयर्स, 50 वर्ष उसके रहे हैं। तो ये उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या बुलेट ट्रेन संभव है? क्या ऊर्जा के क्षेत्र में जापान का निवेश संभव है? परमाणु ऊर्जा को लेकर भारत एक करार को इच्छुक तो है, लेकिन
संभवतः इस यात्रा में वो करार न हो पाए, लेकिन जापान का जो कड़ा रुख रहा है उसको कुछ नरम करने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो काफी बातों को आगे ले जाने का प्रयास है, निवेश की कोशिश है। कितने सफल होते हैं वो अगले 3 दिन में, इस पर हम आपको ताजा जानकारी लगातार देते रहेंगे। समीप।